गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का चैप्टर दो कलाकार करने जा रहे हैं। दो कलाकार कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी है। इसमें मन्नू भंडारी ने मैं हार गई कहानी संग्रह के से इस संकलन में संकलित किया गया है। इस कहानी में लेखिका ने महिला चित्रकार तथा एक महिला समाज सेविका की सोच का विश्लेषण करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन के सुख दुख सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है। अरुणा और चित्रा दो सहेलियां थीं तथा छात्रावास के एक ही कमरे में रहती थी। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक था तथा अरुणा को समाज सेवा में रुचि थी। चित्रा जब भी कोई अपना चित्र बनाती तो सबसे पहले अरुणा को दिखाती थी। अरुणा को चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा करने आदि में अधिक आनंद आता था। एक बार फुलिया दाई का बच्चा बीमार हुआ तो अरुणा उसकी देखभाल में लगी रही। जब उसे बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के दिन अरुणा ने खाना भी नहीं खाया। 2-3 दिन तक वह बहुत उदास भी रही थी। चित्रा पढ़ाई समाप्त कर कला के विशेष अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहती थी, जबकि अरुणा यही रहना चाहती थी। वह कागज़ पर निर्जीव चित्र बनाने के स्थान पर समाज सेवा द्वारा कुछ लोगों के जीवन को सुधारना श्रेष्ठ मानती थी। अरुणा परीक्षा के दिनों में भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भटकती रहती थी। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचियों आदि में पर्याप्त भिन्नता होते हुए भी जो स्नेह था उससे समस्त छात्रावास की छात्राओं को ईर्ष्या थी। अंत में चित्रा का विदेश जाने का दिन भी आ गया। छात्रावास में उसे शानदार विदाई पार्टी मिली। अरुणा ने सुबह से ही उसका सामान ठीक कर दिया था। चित्रा गुरुजी से मिलने गई तो 3 बजे तक न लौटी। 5 बजे की गाड़ी से उसे जाना था। अरुणा से खुद जाकर देखने का विचार बना ही रही थी कि तभी हड़बड़ाती सी चित्रा आ गई और अपनी देरी का कारण बताते हुए कहने लगी कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जो भिखारन बैठती थी वह मर गई थी तथा उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। वह उसी दृश्य का स्केच बनाने के लिए वहां रुक गई थी। चित्रा का यह कथन सुनते ही अरुणा वहाँ से चुपके से खिसक गई थी और फिर वह चित्रा को विदा करने न आ सकी थी। विदेश जाकर चित्रा अपनी कला की साधना में लीन हो गई। भीख मांगी तथा 2 अनाथ बच्चों का उसका चित्र बहुत प्रशंसित हुआ। कुछ दिन उसका अरुणा से पत्र विहार होता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। 3 वर्ष बाद वह भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी तो अरुणा उससे मिलने आई। उसके साथ 8 और 10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा के पूछने पर उसने उन बच्चों को अपने बच्चे बताया। चित्रा ने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाई और अंत में वे उसी चित्र के पास पहुँचे जिसमें भिखारन और 2 बच्चे थे। चित्रा ने अरुणा को बताया कि इस चित्र ने उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी। बच्चे इस चित्र में मृत भिखारन को देखकर उसके बच्चों के बारे में सोचने लगे थे। अरुणा ने बच्चों को अपने पति के साथ प्रदर्शनी देखने के लिए भेज दिया तथा स्वयं चित्रा के साथ बातचीत करने लगी। चित्रा ने उससे फिर उन बच्चों के विषय में जब पूछा तो अरुणा ने उसे बताया कि वे बच्चे चित्र में मरी भिखारन के साथ अनाथ बच्चे थे। तो चित्रा विस्मित रह गई। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी।